दलित चिराग पासवान तो हर एंगल से दलित विरोधी हैं। दलित हैं कहाँ? दलित विरोधी हर एंगल से कह सकते हैं। जब बिहार में 40 सीट में सबसे नंबर 1 पर खगड़िया रहेगा। हाँ, डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा खगड़िया के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट है। एक का केस चल रहा है, गुंडा नाम से एक बैंक चलाते थे पब्लिक। आरजेडी एक ऐसी पार्टी है कि एससी क्लास के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल को एससी कैंडिडेट को जनरल सीट पर चुनाव लड़ा रहा है। खगड़िया का बेटा ही चुनाव जीतेगा एकदम भाई, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमको तो लगता है, बता रहा है ना कि हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा बार बार घुरिया मोदी किए हैं। आपको क्या सच्चाई? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। आज हम बात करेंगे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन पार्टी से संजय कुशवाहा है और एनडीए से राजेश वर्मा है। तो लोगों से जानने का प्रयास करते हैं क्या खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में कौन आएंगे, संजय कुशवाहा आएंगे या राजेश वर्मा आएंगे। क्या नाम है भैया? सत्येंद्र कुमार। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में किसका आने का चांस है, संजय कुशवाहा जी के राजेश वर्मा? खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक तरफा हमको लगता है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अंतर से लेफ्ट उम्मीदवार जीतेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि बिहार में 40 सीट में सबसे नंबर 1 पर खगड़िया रहेगा। हाँ, डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा खगड़िया का। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा इसलिए कि जो वहाँ लोजपा जो उम्मीदवार दिया है, लोजपा एससी विरोधी, एससी एक का केस चल रहा है, गुंडा नाम से एक बैंक चलाते थे पब्लिक में। मतलब जो राजेश वर्मा है, जो उस पर SC/ST एक्ट लगा हुआ है, ऐसे आदमी को टिकट क्यों दिया गया? ना, अब तो चिराग जी बताएंगे कैसे व्यक्ति को नाम मंगा है। मतलब चिराग पासवान दलित का नेता है, मतलब इसका मतलब दलित विरोधी है नेता। एकदम दलित विरोधी है। तब तो चिराग पासवान तो हर एंगल से दलित विरोधी हैं। दलित हैं कहाँ? दलित विरोधी हर एंगल से कह सकते हैं। जब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन की बात हो रही थी, उस समय वो लोकसभा में सबसे पहले अगर वो दलित हो करके उस आरक्षण को साथ देने वाला व्यक्ति चिराग पासवान का स्टेटमेंट है लोकसभा में कि मतलब लोकसभा या कहीं स्टेटमेंट उनका है कि जो एससी आगे बढ़ गए हैं उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। तो चिराग पासवान को आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि सबसे पहले आप एससी हो करके कहते हैं कि रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, जनरल सीट से लड़ना चाहिए था। जनरल सीट अभी तक वो तो इसका ये बात बोलते हैं कि एससी को रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, जबकि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है कि एससी क्लास के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल को एससी कैंडिडेट को जनरल सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं। कहाँ पास? सुपौल में। हाँ, एससी उम्मीदवार हैं, जनरल सीट से लड़ रहे हैं। आज चिराग पासवान क्या औकात है तो जनरल सीट पर चुनाव लड़ के दिखा दें। जनरल सीट पर चिराग पासवान आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? जब वो बोलता है, इस तरह का बयान देता है, ये दलित का खिलाफ बयान देता है, तो औकात ही नहीं भाई। एक तरफ ये तो दोरंगी नीति ना, आपका दोहरा सोच, दोहरा चरित्र साबित करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि दलित जो आगे बढ़ गए, तो सबसे पहले तो आपको आगे बढ़ के छोड़ देना चाहिए। आप कम से कम एग्जाम्पल देते कि हम एससी क्लास होकर के जनरल सीट से चुनाव लड़ें, तब तो आपका कम से कम जो बात बोले उसका नीचे वाले लोग फॉलो करते। अच्छा, उनका पिताजी का घर खगड़िया जिला है, तो क्या वहाँ के कोई मतलब युवा नहीं था? वहाँ से वहाँ के युवा को टिकट नहीं दिया जा सकता? भागलपुर को जो राजेश वर्मा को लाया गया, देखिए वो पब्लिक डोमेन में ये बात है। पब्लिक डोमेन में बात है कि चिराग पासवान का स्टेटमेंट था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन उन्हीं के नेता लोगों को कहना है, उन्हीं के पार्टी के नेताओं का कहना है कि चिराग के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट है। खगड़िया में मतलब ये भी बढ़ रहा है कि बाहरी बनाम लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा है। खगड़िया के जनता को कहना है कि क्या खगड़िया में कोई माँ ऐसा बेटा पैदा नहीं की थी कि जो खगड़िया से चुनाव लड़े, तो बाहरी के ला के दिए हैं। तो इस बार खगड़िया का बेटा ही चुनाव जीतेगा। एकदम भाई, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमको तो लगता है, बता रहा है ना कि हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं डिफरेंस होगा तो वो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र है। संजय कुशवाहा का टक्कर में भी राजेश वर्मा नहीं है। राजेश वर्मा का कोई नामो निशान नहीं है, कोई नाम निशान भी नहीं। बोलते हैं कि पैसा वाला आदमी है, बिजनेसमैन है। बिजनेस हर जगह पैसा काम नहीं देता।
2014 और 2019 के मायने में इस बार का चुनाव खुद पब्लिक लड़ रही है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है। हर ज़्यादा दिन झूठ के पुलिंदा, झूठ की राजनीति नहीं चलता है, एक न एक दिन सच्चाई सामने आता है। जनता 10 साल में इतना त्राहिमाम में है कि जनता खुद चुनाव को अपने हाथ में लिया है और जनता चुनाव लड़ रही है, कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा। ये राजेश वर्मा जो है उसके पास पैसा है, क्या पैसा से मतलब वोट नहीं ले सकता है? जनता सब कुछ जानती है, जनता को अब इतना मूर्ख नहीं बना सकते हैं। पैसा के बल पर पैसों ले लेगा आपसे, वोट भी नहीं देगा। जनता को जहां वोट देना होगा, और जनता जानती है कि हमको कहां वोट देना होगा, कौन मेरे लिए समय पर काम देगा और कौन देश के और कौन खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सकता है, वो पब्लिक को सब पता है। चिराग पासवान एक दलित का नेता है, क्या उसको पासवान समाज का कोई मिला था, उनको टिकट नहीं दे सकते थे? ये तो भाई चिराग पासवान ही बताएंगे, चिराग पासवान ही बताएंगे कि पासवान में कोई लीडर था या नहीं था। प्रश्न यह है कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ संजय कुशवाहा है तो दूसरी तरफ राजेश वर्मा है। राजेश वर्मा मोदी जी के पार्टी से है, ठीक है, और संजय कुशवाहा महागठबंधन की पार्टी से है। संजय कुशवाहा जीतेंगे। क्यों जीतेगा? रिकॉर्ड वोट से संजय कुशवाहा जीतेंगे। काहे जीतेगा? कारण क्यों है जीतने? कारण है, रोजगार कारण है भाई। बस बस मोदी जी तो बहुत रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी बहुत रोजगार दे रहे हैं। तब का ऐसे बहुत इसे हाथ फैला देने से बहुत थोड़ा होता है, बहुत का मतलब रिकॉर्ड होता है। पूरा भारत कमल में हो गया। पूरा भारत कमल में हो गया। कमल के कितना बड़ा कमल है, कितना बड़ा कमल है, कितना बड़ा कमल है, कमल कितना बड़ा है? कमल कितना बड़ा है जो सबको इसमें समा जाएगा जा करके। ये सब दिमागी बीमारी है, कमल में कोई नहीं समाया है। सब कोई रोजगार के लिए त्रस्त कर रहा था, रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार मिल रहा है, रोजगार के पीछे सब कोई भाग रहा है। यहाँ रोजगार और कलम का बात हो रहा है, यहाँ पर जातिवाद वाला देश को टुकड़ा टुकड़ा करने वाला बात नहीं हो रहा है। अरे आपके अंदर एबिलिटी रहेगा तो ना नौकरी मिलेगा जी। कैसे? मोदी जी तो बोलता है, मोदी जी के समर्थन के लोग। अरे बोलने से कुछ होता है? आज जितना आज 10 साल की बात करता है ना, मेरा चैलेंज है कि समान शिक्षा लागू करके दिखा दे। या ताज़ा उदाहरण हम देते हैं, उदाहरण देते हैं। यूपी में एक पूर्वांचल का यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी। क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटी की बात करने वाले लोग यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अभी आरटीआई से खुलासा हुआ है, वहाँ के छात्र लीडर उजागर किए हैं कि मतलब जो है बी फार्मा के डिग्री देता है और वहाँ के विद्यार्थी जय श्री राम नाम खाली केवल कॉपी में जय श्री राम लिख दिया और वो बी फार्मा के डिग्री उसको मिल जाता है 50 नंबर और 54 नंबर। जब इसका खुलासा हुआ तो उसको छात्र संघ के लीडर वो मैटर को खुलासा किए तो ये मैटर राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल मतलब समिति बनाए तो इसमें ये सारा घोटाला ये उजागर हुआ है। तो कैसे क्वालिटी की बात करते हैं? क्वालिटी में तनी सामने फरिया कर दिखा ले, समान शिक्षा लागू करके दिखा दे। भैया 10 साल से कर क्या रहे बात करते हैं, समान योग्यता की बात करता है ना। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तो नीतीश कुमार शिक्षक की बहाली किए थे। मेरे गांव में, मेरा चैलेंज है, मेरे गांव में शिक्षक ऐसे बहाल हुए हैं जो इस बार बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने या बीजेपी का एजेंडा था, नीतीश कुमार का नहीं, बीजेपी का एजेंडा था कि सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ। मेरे गाँव में एक ऐसी महिला शिक्षिका बनी है जो शिक्षक बनने से पहले कभी कलम नहीं पकड़ी थी। जब वो शिक्षक ज्वाइन की तो वो केवल साइन करना सीखी है। बता मुखिया के द्वारा जिस टीचर का बहाली हुआ है वो तो 5वीं पास है। भाजपा के समर्थन के लोग बोलते हैं ना कि बोर्ड पढ़ के लिखल है, कोई चलबे नहीं करता है, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए तो वही तो योग्यता के उदाहरण हम दे दिए, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी पूर्वांचल। और वो जो हम अपने गाँव में नौकरियां नहीं देना है तो कुछ भी बोलेंगे, तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। अगर देना रहता ना तो इतना पकाते नहीं हूँ, ठीक है। मुर्गी जैसा फड़फड़ा रहे हैं। कौन फड़फड़ा रहे हैं? बीजेपी के सरकार फड़फड़ा रही है, और कौन फड़फड़ा रहा है? अगर नौकरी देना रहता तो इतना फड़फड़ाते नहीं, चुपचाप देते, ठीक है। जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करने जाते, डायरेक्ट नौकरी देते, ठीक है। क्या नाम है बाबा? उमेश दास। कहाँ घर है आपके? बेगूसराय। क्या मोदी जी के बारे में क्या सोच रहे, लाइएगा इस बार? क्या सोच रहे 400 पार होगा? जब सरकार ने चुनाव समय साथ बोला था 2 साल में 2 करोड़ बहाली करेंगे, क्या करोड़ बहाली किया? जनधन खाता खुलवा दिया। नौकरी करके क्या कीजिएगा जब 5 किलो मुफ्त में अनाज मिल रहा था?
5 किलो अनाज से पेट भरेगा चाहिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात क्या हो सकता है जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीता है। तो हमारा देश आगे है कि पीछे है? अच्छा ना जी, पहले की अपेक्षा में ज़्यादा लोगों को राशन दिया जा रहा था। गरीबी में जा रहा है तभी तो दिया जा रहा है। मतलब गरीबी रेखा बढ़ रहा है। तो गरीबी रेखा का पहचान ही है ना, वो गरीबी रेखा का पहचान है ना। पैसा भी नहीं है, पैसा भी खत्म हो गया तब ना फ्री में बांट रहा है, और गरीबी इसका मतलब बढ़ चुका है। गरीबी बढ़ चुका है। आप फ्री में लोगों को राशन देने की बात क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा बनाइए, ऐसा सिस्टम लाइए कि उस राशन की जरूरत नहीं पड़े लोगों की। पूरे भारत मोदीमय हो गया। आपके कहने से मोदीमय हो गया। पूरा टीवी अखबार बोल रहा है। अरे बोलने से कुछ नहीं होता भाई, बोलने से थोड़ी हो जाएगा। हम आपको बोल रहे कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइएगा। हम कैसे बन जाएंगे? तो फिर तो बोलने से थोड़ी होता है। टीवी अखबार को नहीं मानते हैं? वो तो समय पे पता चलेगा ना। टीवी अखबार के नहीं मानते? नहीं मानते हैं। गोदी मीडिया है, नहीं कैसे मानते गोदी हैं। मीडिया है? गोदी मीडिया है एकदम। आप मीडिया कई % उसे परफेक्ट सवाल पूछती है, कभी है बार बार घुरिया मोदी किए हैं। आपको क्या सच्चाई है आपके अनुसार?